हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। यूपी टेट 2026 पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट को एक चीज़ तो बिल्कुल कंफर्म है कि मॉक टेस्ट देना कितना ज़रूरी है। लेकिन कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कि ये क्वेश्चन रहता है कि हम मॉक टेस्ट कैसे दें, क्यों दें और कौन से तरीके को अपनाएं कि हमारा मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आए, यानी ऑफलाइन दें या ऑनलाइन दें। तो 90% स्टूडेंट हैं जो कि मॉक टेस्ट देने में गलती करते हैं, और जब भी मॉक टेस्ट देंगे उनके नंबर कम आएंगे, और नंबर कम आएंगे तो वो क्या होते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं और अपनी तैयारी को रोक देते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा, आप क्वालिफाई होंगे एग्जाम में या नहीं, इसमें मॉक टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता। आप रट तो रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट है आप रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, लेकिन जो आपने रटा है वो आपके दिमाग में फिट हुआ है, आपको याद हुआ है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा मॉक टेस्ट से। और मॉक टेस्ट देने का भी एक तरीका होता है जिससे कि आपके स्कोर दिन पे दिन बढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहला जो प्रश्न होता है स्टूडेंट का कि मॉक टेस्ट आखिर दें कब। कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि शुरुआत से उन्होंने तैयारी शुरू नहीं की, बिल्कुल भी सिलेबस अपना कंप्लीट नहीं किया है, मॉक टेस्ट देने लगते हैं। अब जब ऐसे में आप मॉक टेस्ट देंगे, आपने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की है, तो क्या आपके मॉक टेस्ट में नंबर बनेंगे? फिर 20 या फिर 30 नंबर आ जाएंगे, फिर वो वहीं पर डिमोटिवेट हो जाएंगे कि अरे हमारे नंबर बहुत कम आ रहे हैं। तो आपको ऐसे भी रैंडमली कहीं से भी और कैसे भी मॉक टेस्ट देना नहीं स्टार्ट कर देना है। जब भी आपका सिलेबस 50 to 60% कंप्लीट हो जाए, 50 से 60% जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप मॉक टेस्ट देना जरूर स्टार्ट करिएगा। हाँ, कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि 100% सिलेबस कंप्लीट होने का इंतजार करते हैं। आपको ये भी नहीं करना है। आखिर अगर आप 100% सिलेबस कंप्लीट करने में बैठ जाएंगे तो पिछला जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन कैसे होगा, आप उसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, वो तो दिन प्रतिदिन भूलता जाएगा। तो आपको मॉक टेस्ट जब आपका 50 से 60% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आपको तभी से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है। अब बात यह है कि ऑफलाइन मॉक टेस्ट दें या फिर ऑनलाइन दें, तो मैं तो प्रेफर करूंगी, क्योंकि आपका यूपी टेट का एग्जाम ऑफलाइन एग्जाम होता है, 2.5 घंटे का टाइम आपको मिलता है। तो आपको क्या करना है, ऑफलाइन ही मॉक टेस्ट देना है। आप किसी भी कोई भी आपके साथ आपके पास पब्लिकेशन हो, घटना चक्र हो, अरिहंत हो, कोई भी यूथ पब्लिकेशन हो, तो आप क्या करिए, उसको लीजिए और ऑफलाइन मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए, ये तो पता चल गया कि आपको ऑफलाइन मॉक टेस्ट देना है। आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल रहें, क्योंकि आपका एग्जाम ऑफलाइन होता है, इसलिए मैंने आपको प्रेफर किया है कि आप ऑफलाइन ही प्रैक्टिस करिए। क्योंकि आपको उससे क्या होगा, रियल जो एग्जाम वाली फीलिंग है वो आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस देते टाइम आएगी। अब मॉक टेस्ट देते टाइम आपको करना क्या है, आप एक रफ सीट लेके बैठिए। ऐसे ही आपको बुक में टिक नहीं लगाते जाना है, आप रफ सीट लेके बैठिए और सारे सेक्शन, जैसे मान लीजिए पेपर फर्स्ट का आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो आप सारे सेक्शन को बिल्कुल ऐसे सेक्शन वाइज आप बांट के रखिए। सारे सब्जेक्ट को सीडीपी आपने लिखा, मैथ लिखा, लैंग्वेज फर्स्ट जो आपकी है, लैंग्वेज सेकेंड और ईवीएस, आपने सारे सब्जेक्ट लिखे। और सारे सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन होते हैं। तो आपने नंबरिंग कर ली, 1 से लेकर 30 तक नंबरिंग कर ली। अब आप क्वेश्चन करना सॉल्व करिए, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपने किया है आप उसको टिक करते जाइए, और जो नहीं किया है, जिसमें डाउट है, आप उसको बोला लगाते जाइए। लेकिन आपको ये तरीका जरूर अपनाना है, ऐसे बुक में आपको टिक करते नहीं चलना कि इसके ये वाला हमसे प्रश्न बना है, इसको हमने टिक कर दिया, जो नहीं बना उसको छोड़ दिए, ये आपको नहीं करना। आप एक रफ सीट लीजिए और वहाँ पर आप नंबरिंग करिए, और राउंड ऐसे नंबरिंग करिए, ऐसे जैसे आप OMR सीट फिल करते हैं। तो जो आपसे क्वेश्चन बना है आप उसको फिल भी करते चलिए, और सेक्शन वाइज जरूर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। और जब भी आप मॉक टेस्ट दीजिए ना, तो मेरी ये 3 अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी जरूर फॉलो करिएगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ 3 अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी के बारे में कि ये क्या होती है। मैं भी जब मॉक टेस्ट देती थी या देती हूँ अभी भी, तो मैं यही 3 अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी को फॉलो करती हूँ, जिससे क्या होता है, टाइम भी मैनेज होता है, टाइम की भी बचत होती है। क्योंकि अगर हम लगातार क्वेश्चन सॉल्व करने में पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे बीच में फंसाने वाले भी प्रश्न आएंगे जहाँ पे हम अटक के रह जाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा टाइम चला जाता है। अब क्योंकि जो यूपी टेट एग्जाम है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो यहाँ पे प्रश्न तो हमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, हर एक प्रश्न को अटेम्प्ट करना है, और हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास पर्याप्त टाइम होना चाहिए। उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो 3 अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी अगर आप अपनाते हैं तो आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा और आप सारे क्वेश्चन तक भी पहुँच पाएंगे। अब ये 3 अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी क्या होती है, तो उसमें क्या करना है, जो बनने वाले आपके प्रश्न हैं, आप 1 से लेके 150 तक जितने भी बनने वाले प्रश्न हैं
आप उनको टिक करिए, यानी उनको सॉल्व करिए और उसके जो OMR शीट में नंबरिंग है आप उसको फिल करिए। सबसे पहले आपने सारे बनने वाले प्रश्न कर लिए। अब जब आप बनने वाले प्रश्न कर लेंगे तो लगभग 60 से 70% ऐसे प्रश्न होंगे जो कि आपके बनने वाले हैं, यानी 90 क्वेश्चन, 90 से लेके 100 क्वेश्चन तक ऐसे रहेंगे जो आपसे बन जाएंगे। अब अगर आपने 90% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, सॉरी 90% नहीं, अगर आपने 90 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो उससे क्या आ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा। और कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ होती है कि आपसे अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है या डाउट में है तब भी आप उसमें करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं अगर आप में पॉजिटिव एनर्जी है तो 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद करेक्ट आप पे एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी, यानी मोटिवेशन आ जाएगा। उसके बाद आप डाउट वाले प्रश्न सॉल्व करिए जिसमें आपको 50-50% डाउट था। अब 50-50% डाउट वाले में क्या रहता है, आपको 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है। अगर 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है तो आप उनको पहले सॉल्व करिए, उसके बाद फिर ना बनने वाले प्रश्न जिनसे कि आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आ रहा है उसके बाद आप उन प्रश्नों को सॉल्व करिए। और जब भी आप ये सॉल्व कर रहे हैं ना तो आप ऐसा करिए कि जो क्वेश्चन आपने किया है आप उसको राइट टिक करिए, जो आपने बिल्कुल करेक्ट किया है। जो आप डाउट वाले क्वेश्चन छोड़ रहे हैं आप उसको राउंड टिक करिए, और जो आपसे बिल्कुल भी प्रश्न नहीं बन रहे हैं आप उसको चौकोर डिब्बा बना के टिक करते चलिए। तो इससे क्या रहेगा, आपका कंफर्म रहेगा कि ये हमारे डाउट वाले प्रश्न हैं और ये बिल्कुल भी नहीं बनने वाले प्रश्न हैं, इनमें हमको लास्ट में जाना है। अब आपने मॉक टेस्ट दे लिया, 3 अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी भी अपना ली। अब जब मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको एनालिसिस भी करना है। देखिए एनालिसिस क्या होता है, ये मेन पार्ट होता है मॉक टेस्ट का। आप कितने भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं लेकिन अगर आप डिटेल एनालिसिस उसका नहीं कर रहे हैं तो उससे कोई भी फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला। तो आप डिटेल में एनालिसिस करिए, देखिए कौन से सेक्शन में, जैसे आपने सेक्शन वाइज बांटा था ना, CTP का अलग बांटा था, EVS का अलग बांटा था। अब देखिए हर एक सेक्शन में आपके कितने प्रश्न सही हुए, यानी कितने नंबर बन रहे हैं। फिर देखिए कौन से प्रश्न गलत हो रहे हैं, किस टॉपिक के प्रश्न गलत हो रहे हैं। आप उस कमी को पहचानिए और उस पर सुधार करिए, उस पर वर्क करिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है तो आप वहाँ पे थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है तो आप वहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो अगर आप डिटेल एनालिसिस करते हैं तो उससे आपको क्या होगा, जो भी कमी है उसमें सुधार होता जाएगा और आपके पर डे नंबर बढ़ेंगे। आप देखिए एक हफ्ते आपने टेस्ट दिया, लगभग वीक में आप 2 से 3 टेस्ट जरूर दीजिए। जब आप 2 से 3 टेस्ट देंगे तो आपको तीसरे टेस्ट से ही अगर आप अच्छे से एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको वहीं से सुधार देखने को मिल जाएगा। तो आपको सेक्शन वाइज देखना है कि किस सब्जेक्ट में कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं। हाँ, जिस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा गलती आपसे हो रही है उस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा मेहनत करनी है और सुधार करना है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है। किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करना, क्योंकि एक सब्जेक्ट आपको 30 ही नंबर दिलाएगा, बाकी सब्जेक्ट की भी ज़रूरत होगी आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। तो आई होप आपको सारी बातें कंफर्म हो गई होंगी कि आपको टेस्ट देना कब स्टार्ट करना है, जब आपका 50 से 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ऑफलाइन टेस्ट को ज़्यादा प्रेफर करना है। उसके अलावा आपको 3 अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी बनानी है, कॉलम बना के हर एक सब्जेक्ट को आप सेक्शन वाइज ऐसे डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद आपको डिटेल एनालिसिस करनी है और जो भी गलतियाँ हैं आपको जब भी अगला आप मॉक दीजिए तो उसमें उसको रिकवर करके सुधार करके आइए। अगर आपने अभी भी मॉक टेस्ट देना नहीं स्टार्ट किया है तो आप ये तरीका ज़रूर अपनाइएगा। अब देखिएगा 3 से 4 मॉक टेस्ट देने के बाद ही आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है मॉक टेस्ट को आपको सॉल्व करने का, और ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेगी, क्योंकि मॉक टेस्ट ही हमको ये बताता है कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। यानी आपने पढ़ा तो है लेकिन पढ़ा हुआ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये आपको मॉक टेस्ट से पता चलेगा। तो ये तरीका ज़रूर अपनाइएगा, ये आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आपका एग्जाम भी क्वालिफाई कराएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अदर इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।